अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज हम बात करेंगे जो रशिया का नेक्स्ट अपकमिंग Su-75 चेकमेट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसके डिज़ाइन के हवाले से कि क्या आने वाले वक्त के जो एयरक्राफ्ट होंगे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, क्या वो डेल्टा विंग डिज़ाइन के होंगे, और अगर ऐसा है तो डेल्टा विंग डिज़ाइन जैसे हाल तेजस का भी है, इंडिया का, पाकिस्तान के मिराजिस का भी है, तो ये डेल्टा विंग डिज़ाइन में ऐसी क्या ख़ास बात है कि आने वाले वक्त के एयरक्राफ्ट इस पर बेस्ड होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड इसे शेयर भी कीजिएगा। तो असल में TASS नाम की जो रशियन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ है, उन्होंने इंटरव्यू दिया था रशियन एयरफोर्स के कुछ ऑफिशियल्स का, 1 या 2 माह पहले की बात है। तो उसमें उन्होंने अपनी इंफोग्राफिक जो रिपोर्ट थी उसको पब्लिश किया। उसमें उन्होंने कहा यह था कि जब उनकी बात हुई रशियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के साथ, तो उन्होंने बताया कि जब Su-35 एयरक्राफ्ट, जो रशिया का 4th+ जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन हैवी वेट एयरक्राफ्ट, उसको जब शाम में बमबारी के मिशंस में ISIS के ख़िलाफ़, जो वहाँ तंजीमें हैं दाइश वगैरह, उनके ख़िलाफ़ जब इस्तेमाल किया गया था, तो उससे इन्होंने खातिर खा नताज तो हासिल किए थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो एक कह लें कि वहाँ एक ड्रॉबैक भी निकल कर सामने आया Su-35 का, कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा और कॉस्टली है। ये इतना महंगा है मीन्स कि अगर रशिया का इस वक्त जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन $50 बिलियन के नज़दीक है, और आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। रशिया इस वक्त ऐसे एयरक्राफ्ट की या ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है जो कम कीमत हों और रशियन मिलिट्री की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अच्छा, आप जैसा कि जानते हैं कि जो Su-75 एयरक्राफ्ट है ये टेललेस डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका आप टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन बुनियादी तौर पर एक मुसल्लस नुमाई, जिसे हम समोसे की तरह का डिज़ाइन कहते हैं, जैसे पाकिस्तान के मिराज एयरक्राफ्ट का है, इंडिया का हाल तेजस है, इंडिया का मिराज 2000 है। इसके अलावा अमेरिका का एक पुराना एयरक्राफ्ट होता था, आई थिंक F-100 डेल्टा डॉट, मुझे उसका नाम नहीं सही याद आ रहा। ये जो मुसल्लस नुमा डिज़ाइन होता है इसे टेललेस डेल्टा विंग कहा जाता है। लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में कोई इतना ख़ास आप कह लें कि कामयाब डिज़ाइन नहीं था, लेकिन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में ये डिज़ाइन काफ़ी कामयाब है, और उस पर आने वाले वक्त में हमें 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी इसी तरह के डिज़ाइन के देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यूरोपियन जो मालिक मिलकर एक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं 6th जनरेशन, जिसका नाम टेम्पेस्ट है, उसका डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट टेललेस डेल्टा विंग है। लेकिन आप अगर देखें इस वक्त तस्वीर पे, तो जो तेजस का डिज़ाइन है, जो तेजस का टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन है, वो रशिया के R-75 डिज़ाइन से काफ़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, इसके अलावा आप 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन को देखें तो टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन के काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। जैसा कि इसमें टेललेस डेल्टा विंग में जैसा कि एक ही विंग होता है, एक ही पार होने की वजह से विंग स्वेप्ट होते हैं, ये जल्दी टेक ऑफ कर सकते हैं। विंग का एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा फ्यूल कैरी किया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो ये कि इनकी लैंडिंग स्पीड एक तो बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा चूँकि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन बे नहीं होती, इसलिए जितने भी वेपन्स हैं इनको बाहर ही कैरी करने पड़ते हैं। तो जब एक ही विंग होता है और उस पर भी ये नीचे वेपन्स कैरी कर लेते हैं, तो हवा की ड्रैग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनकी आस्पेक्ट रेशो बहुत बुरी होती है। आस्पेक्ट रेशो बुनियादी तौर पर उस चीज़ को रेफ़र करती है कि जब आपका एयरक्राफ्ट नॉर्मली तो सही उड़ रहा है, लेकिन जब उसके साथ वेपन्स इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं या वो वेपन्स को कैरी करता है, तो हवा का जो मुखालिफ प्रेशर, जैसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, या आप इसे सादा अल्फाज में इस तरह समझे कि अगर आप गाड़ी में बहुत तेज़ स्पीड में जा रहे हो, तो आप जो गाड़ी या कार है उसकी विंडो से अपना बाहर हाथ निकाले तो आपको अच्छा खासा हवा की फोर्स अपने हाथ के मुखालिफ सिमत पर लगती हुई महसूस होती है। इसी तरह जब एयरक्राफ्ट अपने विंग के नीचे वेपन्स कैरी कर लेता है, तो वो जो ड्रैग फोर्स होती है ना, हवा की मुखालिफ सिमत जो फोर्स जहाज़ पर अमल कर रही होती है, वो जहाज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से इंजन को ज़्यादा ताकत या पावर जनरेट करनी पड़ती है ताकि जहाज़ अपनी नॉर्मल फ्लाइंग बरकरार रख सके। तो इसी वजह से टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन की इस खामी को ख़त्म करने के लिए कैनार्ड्स यूज़ किए गए।
कैनार्ड्स यूरोफाइटर टाइफून में भी यूज़ होती हैं, J-10C में यूज़ होती हैं, राफेल में यूज़ होते हैं। लेकिन अब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसा कि Su-75 है, उसके अलावा 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट टेम्पेस्ट है, ये टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन तो हैं, लेकिन इन टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइंस में आप देखें तो इनका डिज़ाइन काफ़ी हद तक चेंज किया गया है। ये वैसे टेललेस डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट नहीं है जैसे तेजस है या जैसे मिराज 2000 है, बल्कि इनका डिज़ाइन काफ़ी चेंज्ड है। और दूसरी बात, इनको इतना मसला क्यों नहीं होगा टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन के जो डिसएडवांटेजेस मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर वेपन ये बाहर कैरी कर लें तो ड्रैग फोर्स बढ़ने की वजह से इनकी मनूवरबिलिटी पर असर पड़ता है और ये उतने अच्छे डॉग फाइट में फिर कारआमद नहीं होते। वो इस वजह से कि जो 5th जनरेशन या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे वो जितने भी वेपन्स हैं वो इंटरनल वेपन बे के अंदर अब कैरी करेंगे। जब इंटरनल वेपन बे के अंदर कैरी करेंगे तो वो जिस्म के अंदर मतलब के मौजूद होंगे और बाहर से उन्हें कवर किया होगा इनकी बॉडी ने, जो एयरक्राफ्ट की बॉडी होगी। उस वजह से जब बाहर वेपन्स कैरी नहीं करेंगे तो इनको किसी किस्म की इजाफी ड्रैग का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस वजह से इनकी जो फ़्लाइट होगी वो बहुत स्मूथ होगी। और जो ये टेललेस डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट होते हैं ये स्ट्रेट स्पीड में बहुत तेज़ उड़ सकते हैं। इवन मिराजेस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, F-16 और JF-17 से कई गुना तेज़ उड़ सकते हैं। इसीलिए अटैक रोल में यूज़ करने का मकसद ये होता है कि अगर ये एक दफ़ा जाके अपने बॉम्ब्स गिरा दें तो फिर ये बहुत तेज़ी से वापस अपनी एयरबेस पर आए थे, फिर इनको पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। उसके अलावा आप टेललेस डेल्टा विंग डिज़ाइन के अलावा भी आप कन्वेंशनल जो विंग डिज़ाइन है एयरक्राफ्ट का, जैसे F-16 है, JF-17 है, इनके डिज़ाइन को देखें तो इनमें एक तो मेन विंग होता है, उसके अलावा उसके पीछे एक हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र या जिसे हॉरिजॉन्टल टेल कह सकते हैं वो होती है, जिसे हम छोटे पर भी आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं। अब जो ये हॉरिजॉन्टल टेल या हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र्स होते हैं ये बुनियादी तौर पर इनका काम बड़ा एक आप समझ लें कि वाइटल होता है। वो इस वजह से कि जब मेन विंग के नीचे एयरक्राफ्ट ये वेपन्स कैरी कर लेते हैं, F-16 JF-17 हो गए, F-2 मित्सुबिशी हैं, उसके अलावा इंडिया के Su-30 MKIs हैं, तो ये मेन विंग के नीचे वेपन्स तो कैरी कर लेते हैं, तो फिर बाकी जो काफ़ी प्रेशर होता है वो पिछले जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र्स होते हैं, आप जिसे छोटे पर कह सकते हैं जो एयरक्राफ्ट के, वो भी काफ़ी जो प्रेशर को है ना बर्दाश्त कर लेते हैं, वो एक बफर की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से इन एयरक्राफ्ट की जो आस्पेक्ट रेशियो है वो इतनी ख़राब नहीं होती। लेकिन जो टेललेस डेल्टा विंग है उनमें चूँकि पर ही एक होता है और उस पर भी अगर वो वेपन्स कैरी कर लें तो उन पर हवा की ड्रैग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी मनूवरबिलिटी काफ़ी जो है ना वो ख़राब होती है, मुतासर हो जाती है। उसको ख़त्म करने के लिए ही कैनार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था J-10C में, यूरोफाइटर टाइफून में, राफेल में। और वो कैनार्ड्स वही काम करते हैं जो ऑलमोस्ट जो पिछले स्टेबलाइज़र्स काम करते हैं कन्वेंशनल विंग डिज़ाइन के।